बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में प्रोग्राम एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करता है तो एक स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से करता है। जिस डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल काजेज द स्विचिंग ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। ये डेफिनेशन हम पहले चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल्स में हम पढ़ चुके हैं। ऑन गो टू स्टेटमेंट की अगर बात करें, ये एक एग्जांपल है ऑन गो टू स्टेटमेंट कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ये एक कसीर शाखी स्टेटमेंट है, यानी कि अनलाइक गो टू स्टेटमेंट विच अलाउज ओनली वन ट्रांसफ़र पॉइंट, एक ही जैसा कि गो टू स्टेटमेंट एक ही ट्रांसफ़र पॉइंट प्रोवाइड करती है, इसके बरअक्स गो टू स्टेटमेंट जो है go to statement can have more than one transfer points, thus providing multiple branching facility। on go to statement में एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र पॉइंट होते हैं मूव करने के प्रोग्राम को, और उसके अलावा इसको हम इसीलिए हम इसको मल्टीपल ब्रांचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स लिखा ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन गो टू N1 N2 एंड N3। वेरिएबल या एक्सप्रेशन से मुराद यहाँ एक वैलिड एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे जो गो टू स्टेटमेंट की बात हो रही है ये पार्ट है ऑन गो टू स्टेटमेंट का, और इसके अलावा N1 N2 एंड N3 आर द वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड इन अ ऑन गो टू स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करें इसकी सिंटैक्स की, तो एक्सप्रेशन इज अ वैलिड एक्सप्रेशंस एंड N1 N2 एंड N3 आर द वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम वेयर द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड। द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक वेरिएबल आर एक्सप्रेशन इज टू 0 to 255। उसके न्यूमेरिक जो वेरिएबल्स हैं या एक्सप्रेशन उनकी वैल्यू 0 से लेकर 255 तक होती है। ये JWBC का रूल भी है कि एक लाइन पे 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं आ सकते। If the value of the numeric variable or expression is 1, then control will be transferred to the line number N1। N1 के अगर 1 है तो N1 के हिसाब से वो लाइन नंबर पर ट्रांसफ़र करेगा। इसकी वजाहत अगर आपको यहाँ से एग्जांपल से मैं समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा भी यहाँ पे स्टूडेंट्स कहा गया है इनपुट A एंड B, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद हम A और B की वैल्यूज़ एंटर करेंगे। फ़र्ज़ करें मैंने वैल्यूज़ जो एंटर की हैं वो 5 और मैंने कॉमा 4 की है। A की वैल्यू मैंने 5 की है और B की वैल्यू 4। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनपुट स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है 1 एडिशन है, 2 सब्ट्रैक्शन है, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन है, और यहाँ एक वेरिएबल लिया गया है n। इस n का मतलब ये है कि आप 1 2 3 और 4 में से कोई वैल्यू एंटर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे A और B की है, ऐसी n की वैल्यू 1 2 3 और 4 हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। फ़र्ज़ करें मैंने वैल्यू एंटर की है 1, तो इसके मुताबिक अगर देखें तो ऑन n गो टू 30 40 50 60। अगर n की वैल्यू आपकी ऑन 1 गो टू 30, फिर वो किस पे जाएगा, पहली लाइन यानी 1 पे जाएगा। इससे मुराद ये 2 लाइन है, उसके बाद ये 3 लाइन कंसीडर की जाएगी और ये 4 लाइन। यानी कि अगर मैं 1 करता हूँ तो गो टू 30, अगर मैं 2 करता हूँ तो गो टू 40, अगर मैं 3 करता हूँ तो गो टू 50, और अगर मैं 4 करता हूँ तो गो टू 60 लाइन पर मूव करेगा। अब जैसे 1 की है तो 1 करने से लाइन नंबर 30 पे जाएगा और ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा A प्लस B की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाए, 5 + 4 = 9, और उसके फौरी बाद प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। ये हमारे प्रोग्राम की आउटपुट होगी। अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर देखें 5 और 4 ही वैल्यूज़ हम रखें और इसकी वैल्यू हम 1 की बजाय हम यहाँ पे 2 कर देते हैं n की वैल्यू, तो वो कौन सी लाइन नंबर पे जाएगा, तो दूसरी लाइन नंबर 30 के बाद कौन सी लाइन नंबर है, 40। 40 पे A माइनस B है तो 5 - 4 1 प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं बात करूं तो लाइन नंबर 30 के अलावा 3 और 4 की बात करूं, मैं कहता हूं जी यहाँ पे वो मूव करता है लाइन नंबर 4 पे। तो 4 का मतलब ये है कि लाइन नंबर किस पे जाए जी, 60 पे जाए। 60 लाइन नंबर पे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ प्रिंट A/B, और उसके बाद एंड है। अब A/B का मतलब ये है कि प्रोग्राम की A की जो वैल्यू वो 5 से B की वैल्यू से डिवाइड की जाए। जैसा कि 5/4, इसकी वैल्यू हमारे पास जो भी निकलेगी कैलकुलेटर से या एग्जीक्यूशन के बाद, तो वो प्रिंट हो जाएगी। क्या स्टूडेंट्स, यहाँ जो बात हो रही है वो ये है कि
यहाँ पे इस पैराग्राफ की वजाहत हो रही है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक वेरिएबल आर एक्सप्रेशन इज़ 1, अगर उसकी वैल्यू 1 है, द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द लाइन नंबर n1। उसके हिसाब से n1 पे जाएगा, 2 है तो n2 पे जाएगा, 3 है तो n3 पे जाएगा, n4 है तो n4 पे, एंड सो ऑन। इफ द वैल्यू इज़ लेस आर मोर देन काउंट ऑफ लाइन नंबर्स फ्लोइंग द गो टू स्टेटमेंट, देन अगर ज़्यादा है या इनसे कम है, जैसे 1 2 3 और 4 के अलावा मैं 0 कर दूं या 5 कर दूं, देन एन आउट ऑफ रेंज एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। तो एक आउट ऑफ रेंज मैसेज का हमारे पास डिस्प्ले होगा। ये इसके स्टूडेंट्स पहली एग्जांपल थी ऑन गो टू स्टेटमेंट की। यहाँ तक ये एग्जांपल मैं बताता चलूँ आप लोगों को। ये एग्जांपल कंप्लीट यहाँ पे होती है, तो हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही याद करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको, और ये जो वजाहत आगे लिखी हुई है मैं वैसे करवा चुका हूँ लास्ट एग्जांपल में जो हमने अभी पढ़ी है, उसके हवाले से ये वजाहत है, आप अच्छे तरीके से इसको रीड करेंगे।